के बारे में आपसे बड़ा बात करते हैं। जैसे हमारी कंपनी का नाम है I&S बिल्टेक प्राइवेट लिमिटेड। कंपनी 2015 से रनिंग कर रही है। जब शुरुआत किया था इन्होंने तो मात्र एक छोटे से ऑफिस से शुरू किया था और हमारी कंपनी के MD हैं मिस्टर इमरान खान सैरुनिसा, हस्बैंड वाइफ इसके मालिक हैं। इनका कोई पार्टनर नहीं है। जब 2015 में इन्होंने शुरुआत किया एक छोटे से ऑफिस से, लेकिन आज हमारे पास अगर दिल्ली NCR की बात करें तो हमारे लगभग 8 ब्रांच ऑफिस हैं। जैसे शाहीनबाग हो गया, गुड़गांव हो गया, नोएडा हो गया, वजीराबाद हो गया, गुड़गांव और डाबरी, नेताजी सुभाष पैलेस हेड ऑफिस हमारा ब्रांच है और हेड ऑफिस है। और जब ये कंपनी शुरुआत हुई थी 2015 में तो एक छोटा सा प्रोजेक्ट लेके आए थे नूह में, जो मात्र 4 एकड़ का था, लेकिन अभी तक 34 प्रोजेक्ट कंपनी हमारी बेच चुकी है। जैसे लगभग 20 प्रोजेक्ट हमारे सोना में हैं, 4 प्रोजेक्ट हमारे जेवर एयरपोर्ट के पास में हैं और एक प्रोजेक्ट हमारा क्या कहते हैं इधर लोनी में है, गालंद में है और इधर गाजियाबाद मसौदा में। ये अपने सारे प्रोजेक्ट हैं और बहुत जल्द अभी हमारे और न्यू प्रोजेक्ट आने वाले हैं। जब कंपनी स्टार्ट हुई थी तो इस कंपनी के अंदर मात्र 2-3 लोगों ने मिलकर शुरू किया था, लेकिन आज कंपनी के अंदर लगभग 52,500 लोग, अभी मैंने ID लगाया था, 52,500 लोग इस कंपनी के साथ एज ए एसोसिएट काम कर रहे हैं। यहाँ पे काम क्या करना है, देखिए कंपनी ऑफिस कंपनी का है, साइट विजिट के लिए कंपनी गाड़ी देती है, ज़मीन का खरीद करके कंपनी लाती है। हमें क्या काम करना होता है, सिर्फ हमें लोगों से बात करके समझा करके ज़मीन को बेचना होता है। यहाँ पे लगाना 1 रुपये नहीं होता है। कमाना आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप यहाँ कितना कमा सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं हमारा सिस्टम जो है, उसको सिस्टम समझना आपको बहुत ज़रूरी है। तो बात करते हैं अर्जुन जी और सिन्हा साहब, जैसे हमारी कंपनी का जो रेट है वो रेट है अभी इस वक्त जो फ़िलहाल में हमारी कंपनी का रेट है वो 7200 से ले करके और 14,000 के बीच में है। अब इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि हमारे जो रेट हैं ये अलग अलग प्रोजेक्ट के अलग अलग लोकेशन के हिसाब से हैं। आप जिस प्रोजेक्ट पे जाएंगे, जिस लोकेशन के बेचेंगे, उस लोकेशन और उस प्रोजेक्ट के हिसाब से उससे बात करेंगे। ठीक है, कंपनी की सबसे पहली पॉलिसी है, कंपनी कहती है 40% दे दो और हमसे आप रजिस्ट्री ले लो। कंपनी की दूसरी पॉलिसी है, कंपनी कहती है पैसे चाहे चेक से दो, कैश दो या आप अकाउंट में जमा करो। सॉरी, ये चीज़ हमें बताने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है, क्योंकि कैश और चेक, अगर आप चेक देते हैं तो आप समझ लीजिएगा चेक सरकारी होता है, बैंक सरकारी होता है, रजिस्ट्री कौन करता है, सरकार करती है। इससे हमें ये पता चलता है कि कंपनी जो भी काम कर रही है वो वाइट मनी में और लीगल तरीके से काम कर रही है। पैसे आप जिस तरीके से दोगे वैसे ले सकती है, लेकिन अगर चेक से देना चाहें तो आप उसे भी दे सकते हैं। कंपनी की तीसरी पॉलिसी है, कंपनी क्या करती है, एक बड़ी लैंड लाती है, 200 बीघा 400 बीघे की लैंड लाती है। इसमें 2 गेट देती है, एक आने का और एक जाने का। इसके अंदर 40 फुट, 25 फुट, 20 फुट का रोड देती है। साइज बाई साइज प्लॉटिंग करती है। मान लीजिएगा अगर एक उसमें लाइन में अगर 50 गज का है तो सारे 50 गज के होंगे, ना कि कोई 25 गज 45 गज का। इसमें ABC करके नंबर ब्लॉकिंग करती है, 1, 2 नंबर, 3 नंबर डाल करके, ऐसे प्लॉट नंबर डाल करके जब कंपनी सेल करती है। अब आइए आपको समझने के लिए एक हम सरल भाषा का इस्तेमाल करते हैं। 72,000 और 400 यानी 7200 से कम नहीं है, 14,000 से ऊपर नहीं है। इसमें एक बीच का रेट लेते हैं 10,000 का। अगर मान लीजिए 10,000 गज की ज़मीन है, अगर आप 100 गज ज़मीन लेते हैं तो ये कितने की हो जाएगी, 10 लाख की। अगर 50 गज लेते हैं तो कितने की हो जाएगी, 5 लाख की। 5 लाख की। ठीक है, 50 गज का जो हमारा एक यूनिट होता है, एक सेल होता है। हम जो भी बात करेंगे आपसे 50 गज पे ही करेंगे। आप
जब लेंगे या जितना बेचेंगे उसके हिसाब से आगे समझा सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया कंपनी का ज़मीन देने का तरीका। अब बात करते हैं कस्टमर से पैसे कैसे लेती है। वो 3 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है, कंपनी कहती है 5 लाख की ज़मीन है, आप मुझे 5 लाख रुपए दे दें, आप हमसे रजिस्ट्री, कब्ज़ा और मोटेशन तीनों पेपर लेने, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देखा जाए तो कुछ लोग पूरी पेमेंट देना नहीं चाहते या कुछ लोगों के पास पूरी पेमेंट होती नहीं है। तो कंपनी कहती है दूसरा, 5 लाख की ज़मीन है, आप 5 लाख नहीं दे सकते हैं तो आप 40% दे दें, यानी 2 लाख रुपए हमें दे दें। ठीक है, आप हमसे रजिस्ट्री ले लें और कब्जा ले लें, बाकी का बचता है 60%, यानी 3 लाख रुपए बच जाता है। ये 3 लाख रुपए आप अगर देना चाहें तो आप 12 महीना में भी दे सकते हैं, 24 महीना में भी दे सकते हैं और 30 महीना में दे सकते हैं। लेकिन कंपनी जो समय देती है वो 30 महीने का देती है। अब अगर 3 लाख को हम 30 महीने में करते हैं तो ये 10,000 रुपये महीने की EMI हो जाती है, वो भी 0% ब्याज। इस पर कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं, कोई फाइल चार्ज नहीं है। ये जो 3 लाख रुपए यही आपको 30 महीने में देने हैं। अब आपके बहुत सारे भाई ऐसे भी आएंगे, कहेंगे मौर्य जी हमारे पास तो 2 लाख भी नहीं है। तो तीसरा ऑप्शन है, 5 लाख की ज़मीन है, कंपनी कहती है 30% दे दें हमें, यानी 1.5 लाख रुपए हमें दे दें, आप हमसे एग्रीमेंट ले लें और कब्जा ले लें, बाकी 70% जो पैसा है वो आप 3.5 लाख ये हमें आप 30 महीने में दे दें, जो आएगा 11,666 रुपये की EMI हो जाती है। ठीक है, 0% ब्याज, कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है। अब इसमें एक खर्चा और आता है, वो है रजिस्ट्री का। तो यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखना, हर जगह के हर प्रोजेक्ट के वहाँ के सर्कल रेट से रजिस्ट्री होती है। तो जो सर्कल रेट वहाँ का जिस प्रोजेक्ट का होगा उस रेट से आपकी रजिस्ट्री होती है। लेकिन लगभग हम 50 गज की बात कर रहे हैं तो 50 गज पे लगभग 36,000 के आसपास रजिस्ट्री का खर्चा आता है लगभग में। अब इसमें कंपनी रजिस्ट्री और मोटेशन यानी दाखिल खारिज 2 पेपर आपको देती है। अब आपके कुछ भाई ऐसे भी मिल जाएंगे जो कहते हैं कि भाई आपने 10,000 का रेट बताया है लेकिन कुछ कम कर लो, पर हम लोग कम बार्गेनिंग नहीं कर सकते क्योंकि हमारा जो भी सिस्टम है वो सारा का सारा ऑनलाइन है। तो 52-53 हज़ार लोग हैं, तो हर व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी न किसी को समझा रहा होता है, तो इसलिए हम रेट ऊपर नीचे नहीं कर सकते। लेकिन अगर कस्टमर कहता है कि भाई मुझे बेनिफिट चाहिए, तो कंपनी क्या कहती है, भाई जिस दिन आप टोकन कटाए हो उस दिन से 30 दिन का समय ले लो। 30 दिन के अंदर अगर आप 100% पेमेंट दे देते हैं तो हम आपको रजिस्ट्री फ्री कर देंगे। जो खर्चा आएगा लगभग 30,000 का, ये कस्टमर को माफ़ कर दिया जाएगा। और ये जो 6,000 रुपये मोटेशन के हैं दाखिल खारिज के, वो देने पड़ेंगे। अगर EMI मोड में आता है 30% या 40% देता है तो ये 36,000 रुपये कस्टमर को देने पड़ेंगे। लेकिन अगर 30 दिन के अंदर पेमेंट कर देता है तो ये कस्टमर का फ़ायदा हो जाता है। अब यहाँ पे ये तो रही बात, अगर आप ज़मीन ले रहे हैं तो आपके लिए है, और अगर आप किसी को ज़मीन दे रहे हैं तो ये उसके लिए है। ठीक है। ठीक।